2.5 घंटे की माथापच्ची के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। कुछ सीटों को लेकर पेच अभी भी है, जिसे अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर सुलझाया जाएगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार महाराष्ट्र लौट आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अभी भी दिल्ली में होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीट देनी है। किसी पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में 5 जगह प्लस माइनस किया जा सकता है। शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति के बाद संभावना है कि बीजेपी 19 अक्टूबर को 106 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इनमें लगभग वो सीटें होंगी जहां पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव लड़ेंगे। इनमें देवेंद्र फडणवीस जैसे नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। अमित ठाकरे के लिए मुंबई के माहिम और भांडुप पश्चिम विधानसभा सीट का जायजा लिया जा रहा है। माहिम सीट से शिंदे सेना के सदा सरवनकर मौजूदा विधायक हैं। भांडुप पश्चिम विधानसभा सीट पर ठाकरे सेना के रमेश कोरगांवकर मौजूदा विधायक हैं। अगर एमएनएस माहिम विधानसभा सीट से अमित ठाकरे को उतारती है तो शिवसेना इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने पर विचार कर सकती है। 2019 विधानसभा चुनाव में जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब एमएनएस ने वर्ली सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। एक तरफ एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच 17 अक्टूबर को 9 घंटे तक मैराथन मंथन चली। बावजूद इसके सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक मुंबई और विदर्भ की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां 2 या 2 से अधिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच खबर तो ये भी है कि कांग्रेस 20 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी जैसे छोटे घटक दल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में उनसे बात तक नहीं की जा रही, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने 12 सीटों पर दावा किया है। उन्हें कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये अभी भी तय नहीं है। इस बीच जुबानी बयानबाजी भी खूब हो रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि सीट शेयरिंग कर पाना प्रदेश के नेताओं की वश की बात नहीं है, इसलिए दिल्ली में बात होगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि संजय राउत जो मर्जी करें। उधर समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के साथ सपा का यूपी में तालमेल है, वैसा ही तालमेल महाराष्ट्र में भी होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बनती है। क्या महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट बंटवारे पर दोस्ती में कुश्ती होगी, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी कांग्रेस कभी शरद पवार की पार्टी वाली सीट तो कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर दांव खेलेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।